आप देख रहे हैं SSN 24 न्यूज। कुछ ऐसी बातें होती है जिसे सोचकर भी आश्चर्य होता है, लेकिन कभी कभी पुरानी बातें जो कहावत के तौर पर है, उस कहावत भी चरितार्थ होने की स्थिति आ जाती है। यही हाल नवादा विधानसभा के पूर्व विधायक सह पूर्व राज्य मंत्री राजवल्लभ यादव के साथ होने की स्थिति बन रही है। एक कहावत है ना कि समय से चुका हुआ आदमी और पेड़ से चुका हुआ बंदर, तो वही स्थिति राजवल्लभ यादव के साथ होने वाली यह संभावना जताई जा रही है। सम्राट चौधरी उनके खिलाफ संभवतः सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप था और न्यायालय ने आजीवन कारावास दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव को छोड़कर वह नीतीश कुमार के दामन को थाम लिया था और अब स्थिति यह है कि जैसे ही नीतीश कुमार साइड हुए, उनके भी समय खराब हो रहे हैं। ऐसे कई अन्य घटनाएं हैं, उन घटनाओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता अरुण पाठक जी। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, बिहार में एक तरफ सरकार जो है ये कह रही है कि यहाँ कानून की व्यवस्था, कानून की शासन, लेकिन दूसरे तरफ यहाँ के जो लोग हैं वो या अपराधी हैं, वो कानून को धत्ता बता रहे हैं। आपने भी देखा कि 2 दिन पहले दिनारा जो रोहतास जिला में है, एक व्यक्ति के घर में कई लोग घुस करके, सैकड़ों लोग कह सकते हैं, घुस करके उनके घर में लगी गाड़ियां, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, उनके घर में रखे हुए अनाज, जानवर को खाने का भूसा, सभी को आग के हवाले कर दिया और पुलिस मुंह देखती रह गई। वहाँ लोग आग भी लगा रहे थे और वीडियो भी बना रहे थे, लेकिन प्रशासन का डर नाम का कोई चीज वहाँ नहीं दिखा। क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं तो ये कहूँगा कि जब से गैर कांग्रेस का शासन हुआ तो अपराधियों में कानून का भय खत्म हो गया। कमोबेश माननीय नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे तो कंट्रोल करते थे। उनका जो नीति था, आदत है न्याय पर चलने का, हालांकि जाति बात वो भी करते थे, लेकिन इस ढंग से जो अभी दिख रहा है ऐसा उनके रीजिंग में भी हमने नहीं देखा। अभी का जो स्थिति है तो ये मैं कह सकता हूँ कि अनपढ़ों की जमात है और अनपढ़ शासन चला रहे हैं और पढ़े लिखे लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब राज्य का मुखिया, जो संचालक है, जिसको मुख्यमंत्री कहा जाता है, प्रधान सलाहकार, अगर उसकी भी प्रवृत्ति पिछले समय में अपराधी की रहा है तो मानसिकता बदलता नहीं है। लूर, लक्षण और बाई, ये तो मरले पर जाता है, तो वो तो दिखाई देगा, अभी और दिखाई देगा। कोई भी सभ्य आदमी इसकी मान्यता नहीं दे सकता है जो अभी हो रहा है या दिनारा में जो घटनाएं हुई। दिनारा चूँकि ये चारों शाहबाद के रेंज में आता है, मैं वहाँ से आता हूँ। वहाँ के लोग बड़े सभ्य होते हैं, लेकिन शासन सत्ता के बढ़ावा देने से इस तरह से घटनाओं को अंजाम लोग देता है, जिसमें प्रशासन शिथिल हो जाती है और ऐसी घटनाएं होती है। ये राजधर्म नहीं है। राजधर्म का पालन कोई भी सरकार हो, चाहे कोई जाति की सरकार हो या सरकार भी जाति की होती है, अभी तो दिखाई दे रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति सत्ता में बैठा है तो उसको जाति नहीं, राजधर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव होता है तो उसमें बहुमत मिलती है। लेकिन पिछले 25 वर्षों से बिहार में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। फिर भी सरकारें बनी, राज तो चलाना है, लोकतंत्र है।
तो अभी जो मुख्यमंत्री बने हम्म, सम्राट चौधरी जी, हम्म, ये मैं कहूँगा कि इच्छा शक्ति की कमी है, राजधर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हम्म, जनता इससे परेशान होकर, देखिए जी जेन क्या है, जी जेन इसी सब से व्यवस्थाओं से आजीज होकर के और जी जेन हुआ, वो अंगारा बनते बनते अब देखिए वो फटने की स्थिति में है। और इससे बहुत सा जो लोग अनपढ़ अपराधी टाइप के लोग जो राजनीति में आ गए हैं, उनको सफाया कर देगा जीजेन। जीजेन भी ये आप बहुत हल्के में जो ले रहे हैं, जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने श्री मोहन भागवत जी को लगाया डैमेज कंट्रोल करने के लिए। तो इसके पहले जी, हाँ, इसके पहले देखिए उनके मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद लोगों ने बहुत कुछ बोला। अब भरत तिवारी में बहुत कुछ बोला कि अपराधी था, गुंडा था, क्रिमिनल था, मारा गया, ठीक है। नहीं सर, एक ये तो है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के 202 विधायक बिहार में, एक विधायक अभी नया जीता है बांकीपुर से, लेकिन उसके जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ लीडर, जैसे में गिरिराज सिंह सबसे आगे, उनके पीछे उनका अनुकरण कर रहा है रामकृपाल यादव। अभी गिरिराज सिंह ने कहा कि 25 के चुनाव में 243 सीटों पर किस तरह से वो पैसे लेकर के टिकट बांटा है, किस तरह से उसकी जमानत जब्त हुई है, इन सब चीज़ों को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। किन किन दलों के चेहरे इतने साफ हैं कि उन पर कोई दाग नहीं दिखता, और आज एक प्रशांत किशोर पर भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को व्यंग्यवान करने के लिए छोड़ रखा। देखिए माननीय गिरिराज सिंह मैं बहुत समय से जानता हूँ, अभी मंत्री का उनका दूसरा टर्न है ये। गिरिराज जी ये बता सकते हैं कि अपने विभाग का, अपना जो उनका विभाग है, उसके संबंध में उससे बिहार की जनता को कुछ फायदा किए हैं, या कोई प्रोजेक्ट, कोई योजना बिहार को दिए हैं, नहीं दिए हैं, वो भी बता भी नहीं सकते हैं। मैं उनसे खुला रूप से चैलेंज करता हूं कि आप बताएं। उनको सिर्फ मंत्री इसलिए बनाया गया है कि वह गांधी परिवार और अन्य दलों को खिलाफ गाली बकें, उल्टा सीधा बोलें, इसलिए उनको मंत्री रखा गया है। उनका चाल चरित्र और चेहरा भी बहुत अच्छा नहीं है। जो स्थिति है, कोई राजनेता जो होता है, जन नेता जो होता है, वो कम से कम अपने क्षेत्र में करता है काम। वो अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं किए हैं, और तो और छोड़िए, अपने क्षेत्र के लिए भी कुछ नहीं किए हैं। बिहार को तो छोड़ ही दीजिए, बिहार का अपना विभाग का तो फाइल पढ़ते हैं, देखते हैं, विभाग में बैठते हैं कि नहीं, हमको शक है, कभी उनको विभाग में हम बैठते हुए नहीं देखे। तो उनका बात ही नहीं कहिए, वो कब का मास लीडर हो गए। उनको सिर्फ बड़बोलापन, किसी बड़े नेता को गाली बकना या उसको अपमानित करने का ही ड्यूटी है भाजपा में। भाजपा ने उनको दे रखा है। देखिए अभी आप देखे होंगे भाजपा के बहुत सारे नेता जीजेन के बच्चों को तालिबान से संबंध, पाकिस्तान से संबंध, पंचर बनाने वाला तक का लोग कहा, और यह इन लोग की बहुत बड़ी भूल ये साबित होगा जीजेन, और इन लोगों का खात्मा का प्रोग्राम बन जाएगा उसी से, और सारे के सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी को क्यों जरूरत पड़ी मोहन भागवत को फ्रंट पर ला करके ये कहने के कि वो बच्चे देशभक्त हैं, जीजेन के बच्चे देशभक्त हैं? ये डैमेज कंट्रोल, इसको हर जीजेन का छात्र समझ रहा है, और छात्रों को जो पिटा गया जो व्यवस्था से, इसका सबूत है माननीय गृह मंत्री जो कि तड़ी पार रह चुके हैं। बैक इनका जो हिस्ट्री है अपराधियों का है, आपराधिक प्रवृत्ति से निकले हुए व्यक्ति हैं। 40 साल पहले एक केस हुआ था बोफोर्स घोटाला के नाम से, और जिसमें मुख्य रूप से 2 व्यक्ति थे केस करने या कराने में। एक का नाम था
वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, और दूसरे का नाम था अरुण नेहरू। ये दोनों मिलकर के केस करवाए, और उस केस का खामियाजा यह हुआ कि राजीव गांधी जैसे देश के विकास करने वाला व्यक्ति सत्ताच्युत हो गया, और उस समय के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी बोफोर्स घोटाला के नाम पर कांग्रेस पर हमलावर रहा। लेकिन हाल ही में 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस को खारिज कर दिया और कहा कि बोफोर्स घोटाला नाम का कोई केस ही नहीं है, इसे केवल उलझा कर रखा गया। एक प्रधानमंत्री पर 40 साल में केस खत्म होता है, न्याय मिलता है, और एक आम आदमी को तो कहना ही नहीं है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगाते रहे, वह चाहे राजीव गांधी के समय में हो या मनमोहन के समय में, और कांग्रेस चुपचाप उसको झेलकर सत्ता से उतर गई। देखिए, कांग्रेस जब भी सत्ता में रही है तो हमेशा राजधर्म का पालन किया है। चाहे हमारा कोई भी प्रधानमंत्री हो, राजधर्म का पालन किया है। भाजपा का एक भाजपा पार्टी है और उसका 201 संस्थाएं हैं जो झूठ बोलने का काम करती है। पूरे देश में झूठ फैलाने के लिए भाजपा छोड़ देती है, वो फोर्स उसमें कुछ था ही नहीं। यह साबित हो गया कारगिल अटैक में। कारगिल अटैक में ये तो ठीक है कि वो बहुत अच्छा फोर्स ने ऐसा काम किया कि दुश्मन को पीछे हट जाना पड़ा, अमेरिका को हस्तक्षेप करना पड़ा। बहुत सारे दुश्मन के मारे गए, दुश्मन हमारे, वो फोर्स का ही कमाल था। और यह साबित उस समय ही हो गया था, और इसको भाजपा की सरकार जब आई थी तब से दबा के रखी थी। ये 12 साल पहले क्लियर हो जाना चाहिए था। 12 साल पहले ये था ही नहीं, कुछ मामला ही नहीं था। और राजीव गांधी नीट एंड क्लीन व्यक्ति थे। आज भले 40 साल लगा, लेकिन आज न्यायालय ने भी कहा कि नीट एंड क्लीन। वह व्यक्ति का जब निधन हो गया था, हत्या हो गई थी, शहीद हो गए थे, तो उनके प्रॉपर्टी को जब बिल देखा गया था तो जैसे इंदिरा गांधी के बिल वैसे उनका था, कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं। इंदिरा गांधी जब वो शहीद हुई तो उनका प्रॉपर्टी के देखा गया बिल, तो कुछ में कुछ है ही नहीं। वो एक मकान तक नहीं है, 2 कट्ठा जमीन तक नहीं है। ये भाजपा तो अब तो हो गया, कभी नहीं, अभी भी नहीं है। नहीं, अभी भी कुछ नहीं है। राजीव गांधी के पास भी, राहुल गांधी के पास भी कुछ नहीं है, सोनिया जी के पास कुछ नहीं है। ये भाजपा, उनके दामाद जो हैं, इसके बारे में भाजपा 12 साल से खोज रही है। अगर कुछ होता तो भाजपा के लोग लौंडा नाच नाचते हैं। भाजपा के ही लोग तो अब राहुल गांधी के जो बहनोई हुए उनको जेड सुरक्षा दे दिया। वो तो डर से ना, कुछ तो था ही नहीं। ये तो झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलता है। एक झूठ को अगर 300 बार बोलता है तो उसको जनता सच मानने लगती है। आधी जनता सच मान लेती है, जो अंधभक्त टाइप लोग है, लेकिन आधी जनता उस चीज को भी समझती है कि यह गलत है। लेकिन जब ये देखिए, कोई भी राजनेता हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कम से कम राजधर्म का पालन सबको करना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने, इसी मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो गोधरा कांड जब हुआ, बहुत सारा उसमें निर्दोष लोग मारे गए, तो उन्होंने कहा था कि यह व्यक्ति राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है, राजधर्म का पालन करना चाहिए। नैतिकता ये कहता है, लोकतंत्र हमारा इसी पर टिका हुआ है। लेकिन भाजपा एक ऐसा दल है तो झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। आज देखिए, ये सब प्री प्लान से राम मंदिर बनाया, प्री प्लान से वो लोग कमेटी बनाया, वहाँ ट्रस्ट बनाया, प्री प्लान से चढ़ावा का चोरी किया। उस चढ़ावा के चोरी से प्रमाणित है आरएसएस का भवन बना, झंडे वाली माता मंदिर में बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। ये सब चढ़ावा चोरी का पैसा है। ये सत्ता तो आने जाने की चीज है, व्यक्ति नहीं रह सकता है, लेकिन सिद्धांत, मूल और इतिहास रह जाता है। तो ये भी जनता को खुलेगा। आप न रहें, हम न रहें, आने वाली पीढ़ी रहेगी, लेकिन खुलेगा। भाजपा इसमें फिर बेइज्जत होगी और इतना सीटें देखिएगा 3 पर आ जाएगी।
अभी भी भाजपा के मूल लोग नहीं हैं उसमें, विभिन्न दलों से गए हुए मेढकों की जमात है ये। भदैला बेंग भादों में छटक जाएगा और दिन में तौला जाएगा। तो अभी भादो नहीं आया भाजपा में, लेकिन अब 2 से 3 महीना में भादो आने अभी वाला है। भादो क्या कहते हैं कांग्रेस में चल रहा है। नहीं, कांग्रेस में कहीं भादो नहीं, जो जनता ने मैंडेट दिया उसका स्वागत किया। अधिकतर कांग्रेसी जो कांग्रेस की सरकार में रह करके देश को लूटने का काम किया, वो आज सभी भाजपा ज्वाइन किया हुआ। ऐसा भाजपा वाले कहते नहीं, हैं। ऐसा देखने की बात है। लेकिन आसाम का सर आसाम का मुख्यमंत्री पहले कांग्रेसी था, कांग्रेस में रह करके लूटा। आज जब देखा कि कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी तो भाजपा में जाकर के आज भाजपा की तरफ से लूट रहा है। बंगाल का जो मुख्यमंत्री है, बंगाल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उस पर वर्तमान प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, वीडियो दिखाया आज कि तृणमूल कांग्रेस में रह करके लूट रहा है। आज वो भाजपा में रह करके लूट रहा है। वो तो कहे हमरे यहाँ जो लुटेरा है हम तो दरकिनार किए, हम लोग हटाते गए, भाजपा उसको अपने पास बुलाती गई, अपने वॉशिंग मशीन में उसको धो करके साफ करके और फिर से उसको महिमा मंडित किया। ये तो मैं कह रहा हूँ, भाजपा से खाली झूठ की बुनियाद पर है, सही बात तो काम तो करती नहीं है। आज गवर्नमेंट भाजपा की सरकार क्या कर रही है, मात्र 4 आदमी मिलके देश चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं और ये माननीय मोदी और अमित शाह, 2 ये लोग बेच रहे हैं और 2 खरीदना है अडानी अंबानी, चारों गुजराती। इसलिए तो मैं कहता हूँ बार बार कि गुजरात के में आप सेना का शहीद नहीं देखिएगा, लेकिन देख पाइएगा क्या, बैंक लुटेरा लूट के भागा देश से, विदेश भागा, मोदी ने उनको कर्जा माफ करके भगाया, चंदा लेके भगाया, कमीशन लेके भगाया। अरे भाई, यहाँ इतना रुपया कमा के करिएगा क्या, आखिर तो यही रह जाएगा, कफन में जेब तो होता नहीं है। लेकिन ये माया लोक है, माया नगरी है, माया का जाल है, लेकिन सब कुछ यहाँ मिल जाता है, स्वर्ग भी यहीं है, नर्क भी यहीं है। यह अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको कि देश में मिड टर्न पोल की तरफ G-Gen ने शुरुआत कर दी है। देश में मिड टर्न पोल होगा और इन लोगों का, पापियों का नाश होगा और ये जाएंगे। चलिए, अब जो सर समय दिए उसके लिए आपको धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।